my dear friends, today we talk about the cell structure and function. सेल क्या होता है? सेल जो होता है वो हर और लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है और सेल को हिंदी में हम क्या स्पीक करते हैं? कोशिका। तो सेल किसने डिस्कवर किया था? सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट 1665 while working on कॉर्क सेल। फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। इन विच ईयर? इन 1665। वेयर? कहाँ पे फाउंड किया था? कॉर्क सेल का मतलब बार्क ऑफ द ट्री। बार्क का मतलब क्या होता है? टहनी नहीं, वो तना नहीं होता क्या पेड़ का? वहां पे इन्होंने फाउंड किया था सेल को। अब सेल क्या होता है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मैंने आपको बताया कि सेल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हाथी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और चींटी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हाथी में जो सेल होगा वो बड़ी साइज में होगा और चींटी में जो सेल होगा वो स्मॉल साइज में होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन द नंबर। सेल बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोई बड़ा हाथी बड़ा होता है तो उसमें सेल्स का नंबर ज़्यादा होगा। चींटी छोटी होती है तो उसमें सेल का नंबर थोड़ा कम होगा। शेप हाथी की शेप बड़ी होती है तो उसमें भी सेल क्या होगा? ज़्यादा होगा और चींटी में सेल कम होगा। एंड साइज किसी सेल की साइज जो होती है वो बड़ी हो जाती है और किसी सेल की साइज स्मॉल हो जाती है। फिर द स्मॉलेस्ट सेल ऑब्जर्व्ड इज ऑफ ए बैक्टीरियम। द लार्जेस्ट सेल इज दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो किसकी होती है? बैक्टीरियम की। किसकी होती है? बैक्टीरियम की। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच के एग में। ऑस्ट्रिच के एग में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और जो बैक्टीरियम होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हमने देखा था चींटी छोटी होती है तो उसमें मिनिमम 1 सेल तो होगी ही। तो उसमें कितनी सेल होती है? 1। तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनती है? या तो एक सेल से या फिर एक से ज़्यादा सेल से। फिर इन यूनिसेल्यूलर का मतलब मैं आपको बताती हूँ। यूनी का मतलब क्या होता है? 1। यूनी इक्वल्स टू 1। यूनी का मतलब क्या होता है? 1। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 सेल से बन के बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर। एग्जाम्पल हम लेते हैं बैक्टीरिया एंड अमीबा। बैक्टीरिया हमने देखा था सबसे स्मॉलेस्ट सेल है तो वो किससे बनती है? 1 सेल से। और अमीबा में भी कितनी सेल होती है? ओनली फॉर 1 सेल। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। अगर उसमें 1 सेल ही होगी तो वो अपना जो भी काम करेंगे, अपना खाना, ये जो अमीबा होता है वो अपना खाना किससे लेता है? अपने जो फ्लैश फिट होते हैं उनसे अपना खाना लेता है। तो वो अपना जो भी फंक्शन होता है किससे करता है? अपनी 1 सेल से ही वो अपना फंक्शन डन करता है। फिर इन मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर का मतलब 1 सेल होता है और मल्टी सेल्यूलर इज द अपोजिट ऑफ यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का अपोजिट वर्ड क्या है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर 1 सेल से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है। इसमें एक सेल ही नहीं होती, उसमें 1 से ज़्यादा सेल होती है। द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। अगर उसमें ज़्यादा सेल्स होगी तो वो फंक्शन भी उन ज़्यादा सेल से ही करेगा। उन सभी सेल को वो अपने यूज़ में लेता है। फिर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। फ्रेंड्स, ये जो सेल्स होती है ना, उन सेल्स से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू से बनके क्या बनता है? हमारी ये स्किन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। तो और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा सेल। हमारी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं। मोर देन 1 सेल्स, एक सेल से भी ज़्यादा सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मल्टी आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट
स्मॉलर पार्ट से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्ट्रक्चरल बॉडी बनती है। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू से मिलके मैंने आपको बताया था कि टिश्यू से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ सेल। और वो किससे मिलके बनता है, सेल से। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से मिलके एक बॉडी बनती है। तो ये था हमारा इसके बारे में। फ्रेंड्स, अब सेल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये कोई एक सेल है, इसके ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो बाहर की ये जो परत है, ये जो लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट टाइप तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। द आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, विच इंक्लूड्स ए जेली लाइक स्ट्रक्चर। और इसके अंदर एक ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक ऐसा गोल सा एक और होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर सेल का पूरा कंट्रोल होता है। ये पूरे सेल को संभालता है, इसलिए हम क्या इस न्यूक्लियस को क्या स्पीक करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को हम और क्या स्पीक करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल या फिर बॉस ऑफ सेल। तो ये थे हमारे 3 टाइप सेल के, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग वाला जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। थर्ड होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम और क्या स्पीक करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल। ओके, ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेल। फ्रेंड्स, अब न्यूक्लियस के भी 6 टाइप्स और होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मिटोचॉन्ड्रिया, साइटोप्लास्ट, इंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स। ये 6 टाइप्स होते हैं किसके, न्यूक्लियस के। और मिटोचॉन्ड्रिया को हम और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मिटोचॉन्ड्रिया को हम और क्या स्पीक करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल ऑफ सेल। और मिटोचॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर क्लोरोप्लास्ट की एक खास बात होती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। हम किसके अंदर आते हैं, हम एनिमल सेल के अंदर आते हैं, लेकिन ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली फॉर प्लांट सेल। फिर है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट क्या आता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हम और क्या स्पीक करते हैं, ER। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म, ये क्या होती है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की क्या होती है, ER। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपको लर्न रखना है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम ER लिख देते हैं, और रफ ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक तो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फोर्थ पार्ट होता है गोल्जी बॉडी। फिफ्थ है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं, सुसीडियल बैग। क्या बोलते हैं, सुसीडियल बैग। फिर है रिबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम और क्या स्पीक करते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो ये थे हमारे न्यूक्लियस सेल्स के टाइप्स। अब हम इनका
फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियर सेल में ये जो मिटोचॉन्ड्रिया है, ये क्या काम करता है? ये हमारी रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का ये काम करता है, ये सांस लेने का फंक्शन करता है। प्रोवाइड द सेल विथ एनर्जी, और ये हमारी ये जो सेल होती है उसको एनर्जी देता है, इसलिए तो हम मिटोचॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। फिर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट लेके, फोटोसिंथेसिस मेथड से, क्लोरोफिल लेके। मतलब ये जो इस क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। विच हेल्प्स इन फूड मैन्युफैक्चर फोटोसिंथेसिस। वो अपना खाना किस मेथड से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस मेथड से। आल्सो प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और ये जो हम पत्ते देखते हैं पेड़ पौधों के, ये भी किस कारण आते हैं? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।